प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए इंटरमीडिएट और हाई स्कूल कक्षा 10 के NCERT यूपी बोर्ड से संबंधित ग्रामर का इनडायरेक्ट स्पीच लेकर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आपको पिछले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नियम परिपूर्ण हुए होंगे। मैं इसी आशा के साथ आज पुनः इनडायरेक्ट स्पीच का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपकी सेवार्थ प्रेषित करता हूँ। तो आज मैं पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बता रहा हूँ, उससे पहले आपको उसकी परिभाषा बता रहा हूँ। तो देखें परिभाषा की ओर। ऐसे वाक्य जिनसे प्रसन्नता, दुख, अफसोस, आश्चर्य, प्रशंसा, अनुमोदन या घृणा आदि अकस्मात उत्पन्न होने वाले भाव प्रकट होते हैं। प्यारे बच्चों, इस विस्मय बोधक वाक्य में हम ये जान लेंगे कि ये जो हमारा विस्मय बोधक वाक्य है, ये कहना चाहता है कि इस वाक्य में अगर प्रसन्नता आती है, दुख आता है, अफसोस आता है, आश्चर्य आता है, प्रशंसा आती है, अनुमोदन आता है या घृणा आदि आती है, तो ऐसे अकस्मात उत्पन्न हुए भाव को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम परिवर्तन करते हैं तो विशेष ध्यान रखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम अथवा क्राइड अथवा साउटेड अथवा विस्ड या एप्लूडेड एसेट्रास, इनमें से किसी एक संयोजक को उसके भाव अनुसार प्रयोग करते हैं। दूसरी शर्त, इन्वर्टेड कामा को हटाकर इस कंजक्शन के स्थान पर हम दैट लगा देते हैं। तीसरी शर्त, भाव
के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद विद जॉय, सोरो और सरप्राइज आदि में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। चौथी शर्त, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं। कभी कभी ऐसे वाक्य जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पीछे दी जाती है तो उस रिपोर्टिंग वर्ब को आगे लाते हैं, और जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बनाएं तो सबसे पहले हम कर्ता का प्रयोग करेंगे। पांचवी शर्त, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हाउ लगा हुआ हो, वाट लगा हुआ हो, तो हमें विशेषण से पहले वेरी अर्थात एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ, ग्रेट नाउन के साथ प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारा वाक्य हाउ और वाट का है तो हम क्रिया विशेषण और विशेषण से पहले वेरी लगाएंगे, और अगर हमारे वाक्य में वाट लिखा हुआ है तो हम कर्ता से पहले इसमें ग्रेट का प्रयोग कर लेंगे। अब हम पुनः एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल हमारा है सी सेड, इन्वर्टेड कॉमा, हाउ ब्यूटीफुल द बटरफ्लाई इज, कॉमा बंद, एक्सक्लेमेटरी साइन देख रहे हैं आप। तो यहाँ देखिए आश्चर्य किया गया, हमने आंसर दिया आपको सी एक्सक्लेम विद जॉय दैट द बटरफ्लाई वाज वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि ये आपका नाउन है और उसी के साथ साथ हमने हाउ को हटा करके इन्वर्टेड कॉमा में लगा दिया दैट, और यहाँ पर हमने नाउन अर्थात संज्ञा बना दिया बटरफ्लाई, और उसके बाद क्रिया लगाई, फिर वेरी का प्रयोग करके सेंटेंस लिख दिया। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 है द प्लेयर्स सेड इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे वी हैव won the match, कॉमा बंद, फुल स्टॉप। द प्लेयर्स एक्सक्लेम विद जॉय, जैसा कि आप हुर्रे शब्द देख रहे हैं, ये प्रसन्नता का सूचक होता है, और ऐसे प्रसन्नता के सूचक वाक्य में हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके एक्सक्लेम द जॉय लगा देते हैं, और फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट लगाते हैं। बी को हमने प्लेयर्स से बदला क्योंकि बहुवचन का करता है, तो यहाँ पर दे आ गया, और हैव का पास्ट परफेक्ट का टेंस बनकर के तैयार हुआ है हैड, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो है वन द मैच बना दिया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर, जिसमें लिखा हुआ है ही सेड एलास माई अंकल हैज डाइड इन एयर क्रैश, कॉमा बंद, फुल स्टॉप। तो ये दुख का सूचक होता है एलास, दुख के लिए। ही एक्सक्लेम विद सोरो लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिया। हिज अंकल थर्ड पर्सन, माई को चेंज किया हमने ही से, हिज बन गया, वहाँ अंकल हो गया, और हैज का हेड में परफेक्ट में डाल दिया। डाइड इन द एयर क्रैश, पूरा सेट आपके सम्मुख रखा गया। तो हमें आशा है कि इस प्रकार से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आज कंठस्थ हो गया होगा। इसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के चलते हम विदित करा दें कि आपको अब दूसरा भाग एक्सक्लेमेटरी के साथ ऑप्टेटिव सेंटेंस लेकर के कल आपकी सेवार्थ फिर प्रेषित करेंगे। तब तक यदि आपने इसे कंठस्थ नहीं किया है तो कर लीजिए। हम
यही आशा करते हैं कि आपकी मेहनत लगातार बरकरार बनी रहे, और मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। आप मेहनत करते रहेंगे, हम उसी क्रम में आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी आशा है कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, और इसी वाणी के साथ हम इसे विराम देते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इसे कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो हम आप तक प्रेषित करें। धन्यवाद।